वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सफल होना है तो बात से सीखो। वास्तव में अगर आपको सफल होना है तो बात से सीखिए। बाज यानी पक्षियों का राजा। राजा बनने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना उसको संघर्ष करना पड़ता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बाज को किन हालातों से गुजरना पड़ता है राजा बनने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बिना दर्द के, बिना मेहनत के, बिना परेशानी के कोई भी महान नहीं बनता। कोई भी चाहे कि सोया सोया महान बन जाए तो वो नहीं बन सकता। कोई बिस्तर में सोए सोए महान बन जाए वो नहीं बन सकता। क्या आपको पता है कि बाज कभी घोंसला नहीं बनाता? जब बारिश होती है तो बाज उन बादलों के ऊपर जाकर उड़ान भरता है और कहता है बादलों से कि तू बरस, जितना तेरी मर्जी तू बरस, जब तक तुझे बरसना है तू बरस, क्योंकि मुझे कोई असर नहीं होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सफल होना है तो बात से सीखो। हम सभी ने बचपन से यही सुना है और यही सुनते हुए आए हैं कि बाज एक अलग तरह का पक्षी होता है जिसमें अधिक हिम्मत होती है, सभी पक्षियों से ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर उड़ना। और वह ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया जाता है और कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो उस बात के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है। वह उसको कैसे ट्रेंड करती है, कैसे बताती है कि तुझे क्या करना है लाइफ में। तो चलिए बताते हैं आगे इसी स्टोरी में। जब बाज का बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे दूसरे पक्षी अपने बच्चे को खाना लाकर उनको घोंसले में लाकर देते हैं, वैसे ही बाज के बच्चों को कभी खाना उनके घर में नहीं मिलता। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को खिलाने के लिए बाज अपने बच्चे को खाना ज़रूर लाता है, बच्चों के लिए खाना ज़रूर लाता है, लेकिन उनको घोंसलों के बाहर रख देता है और उस खाने को खाने के लिए बाज के बच्चे खुद चलकर उस खाने के पास जाना होता है। बच्चे के लिए यह करना बहुत कठिन होता है, लेकिन बाज का बच्चा ऐसा करता है। उसकी ट्रेनिंग यहीं ख़त्म नहीं होती, उसको और कड़ी मेहनत करना पड़ता है। उसके जन्म के पहले ही दिन से उसे उड़ने की प्रैक्टिस करना होता है, जो इतनी कठिन होती है कि उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी उसे यह करनी पड़ती है। बाज की माँ उसे ऊंचाई से नीचे गिराती है ताकि वह उड़ सके। बच्चा जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है, उसकी माँ उसे पकड़कर अपने साथ फिर आसमान में उड़ा ले जाती है और फिर ऊपर से उसे वापस फेंकती है। और यह प्रक्रिया कम से कम 15 से 20 दिन तक चलती है, जब तक कि बच्चा धीरे धीरे उड़ना ना सीख जाए। और वहीं बाज का बच्चा जब उड़ता है तो इतनी ऊंचाई होती है कि दूसरे लोगों के जो पक्षी होते हैं उन बाज के बच्चों को कभी पकड़ नहीं पाते। तेज तर्रार इतना फुर्तीला होता है बाज। ऐसे ही नहीं, बाज पक्षियों का राजा होता है। इतना करने के बावजूद भी उनकी कठिनाइयों का दौर समाप्त नहीं होता है। इसे और भी मेहनत करनी पड़ती है। जब बाज 40 साल का हो जाता है तो वह बूढ़ा होने लगता है, उसके नाखून बढ़ने लगते हैं, उसकी चोंच खराब हो जाती है, उसके पंखों में इतनी जान नहीं बचती कि वह सही से उड़ान भर पाए। वह उस कारण से शिकार करके भी नहीं बच सकता, क्योंकि अगर पंख कमज़ोर हो गए हैं तो वो शिकार भी नहीं कर सकता। उस समय उसका बहुत ही बुरा दिन आता है। वो अकेले उड़ते उड़ते पास के पहाड़ों पर जाता है और पत्थरों पर अपने नाखून रगड़ता है ताकि वह छोटे हो जाएं। अपनी चोंच को जोर जोर से पत्थरों पर मारता है ताकि उसकी चोंच टूट जाए और शिकार करके आगे आने वाली ज़िंदगी वो अच्छे से जी पाए, शिकार करने लायक हो जाए उसकी चोंच। यह करते समय उसको असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी उस पीड़ा को यह जानता है और महसूस करता है और अपने आप को, उस दर्द को अपने अंदर निचोड़ कर रखने की जिद करता है, क्योंकि इसको आगे की ज़िंदगी भी तो जीनी ज़रूरी होती है। यही हार नहीं मानता, यहाँ तक कि अपने पंखों को यह नोचता है, एक एक करके नोच देता है
ताकि उन पंख की जगह पर नए पंख निकल आए। उसके शरीर पूरे खून से लथपथ हो जाता है। उसको इतनी पीड़ा होती है कि आम पक्षी भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बाज उसको करता है। इतना सब करने के बाद धीरे धीरे बाज के नए पंख आ जाते हैं। उसकी चोंच फिर से नई हो जाती है। वह शिकार करने लायक हो जाता है। उसके नाखून बिल्कुल पहले जैसे छोटे हो जाते हैं और उसके शरीर में पहले की तरह एक नई एनर्जी और नया जोश आ जाता है। और फिर से बाज 40 सालों तक जीता है और इतने मेहनत के बावजूद भी बाज 80 सालों तक अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से इस दुनिया में गुजारता है। बाज को यही कड़ा संघर्ष पक्षियों का राजा बनाता है। बाज हमें यह सिखाता है कि दुनिया में या समाज में हमें अलग पहचान बनानी है। दुनिया में या समाज में हमें अलग पहचान बनानी है तो हमें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसमें दर्द और परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन उसे झेलना पड़ता है। तभी आप लोगों से अलग और एक नई पहचान बनाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक सोने को गर्म नहीं किया जाता तब तक वह अपना आकार नहीं पाता है। इस दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनको कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है और करना पड़ा है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, भले ही परिस्थितियां हमारे विपरीत क्यों ना हो। यह कहानी हमको यही सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में लड़ना चाहिए, जोश के साथ और होश के साथ। कहानी अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और दोस्तों के साथ बताने की कोशिश करें कि बनना है तो एक बाज की तरह जियो ज़िंदगी और उसी की तरह अपने पंखों को उड़ान दो ताकि हम जिंदगी में सफल हो पाएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।